अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग अपना शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इस क्रैश कोर्स पे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ेंगे इन डिटेल। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है, यानी प्रीवियस क्रैश कोर्स अगर आपने नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें आप जाएंगे तो ऑर्डर और सीक्वेंस से जैसे अपलोड हुआ है वैसे ही देखेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और ऑफकोर्स अगर आपको डेटा कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। और अगर आप सच में मास्टर बनना चाहते हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में, अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो ये सीरीज आप ही के लिए है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, और उससे पहले हम लोगों ने बेसिक्स कवर किया, देन फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, और लास्ट कुछ दो क्रैश कोर्स में हम लोगों ने नेटवर्क लेयर को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या किरदार है, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज, ये तमाम चीजें हम लोग कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द कोर ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क लेयर जैसे इंपॉर्टेंट था, ट्रांसपोर्ट लेयर भी बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फंडामेंटल कंपोनेंट इन OSI मॉडल, प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन फैसिलिटिंग रिलायबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन नेटवर्क सिस्टम। ट्रांसपोर्ट लेयर फंडामेंटल कंपोनेंट है OSI मॉडल का, और सेम एज TCP IP मॉडल का भी। और हमेशा मैं हर लेयर जब शुरू करता हूँ तो TCP IP मॉडल और OSI मॉडल को एक काइंड ऑफ दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। आपको जैसे पता ऑलरेडी कि OSI मॉडल में 7 लेयर है और TCP IP मॉडल में 4 लेयर है, तो OSI मॉडल का कौन सा लेयर TCP IP मॉडल के किस लेयर पे पढ़ाई होता है, उस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल दिखा देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर OSI वर्सेस TCP IP मॉडल यहाँ पर कंपैरिजंस में है। ये एज यू कैन सी मुझे एक कंपैरिजन का सिंपल सा ये मिल चुका है इमेज। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओह माय गॉड, तो ये क्वालिटी का प्रॉब्लम है, ये बड़ा हो जाएगा आई गेस। यस, ये बड़ा है काफी। तो ये हाँ, अब देखिए यहाँ पर 7 लेयर्स है, यहाँ पर 4 लेयर है। तो ये जो लिंक और नेटवर्क इंटरफेस या नेटवर्क लेयर जो भी आप बोलते हैं यहाँ पर, इसको फिजिकल लेयर, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये जो होता है फर्स्ट लेयर TCP IP मॉडल का, इसमें दो लेयर्स कवर होते हैं OSI मॉडल के। एक फिजिकल लेयर कवर होता है, एक डेटा लिंक लेयर। ये दोनों लेयर्स यहाँ एक में कवर हो जाते हैं और हमने ये दोनों लेयर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो TCP IP मॉडल का एक लेयर कवर हो चुका है। जहाँ दूसरा लेयर की बात करते हैं ना, तो दूसरा लेयर हमारा इंटरनेट लेयर होता है, यानी TCP IP मॉडल में, और OSI मॉडल में उसी को नेटवर्क लेयर बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो सेकंड लेयर होता है ना, वो दोनों में इंडिविजुअल लेयर है। यानी TCP IP मॉडल में भी एक लेयर है जिसको इंटरनेट लेयर बोलते हैं, लेकिन है सेम वही काम करता है, नेटवर्क लेयर वाला ही स्टडी करते हैं हम लोग, बस नाम अलग है इंटरनेट लेयर। और सेम एक ही लेयर OSI मॉडल में होता है नेटवर्क लेयर के नाम से। तो यहाँ पर कोई लेयर मर्ज नहीं होता, दोनों में इंडिविजुअल है। और इसका रीजन ये है कि ये बहुत डिटेल्ड इसमें डिस्कशन होता है। तो नेटवर्क लेयर कह ले आप या फिर इंटरनेट लेयर कह ले आप, ये दोनों ही, यानी दोनों सेम ही चीज का नाम है। दोनों हमने बहुत डिटेल से कवर कर लिया, यानी ये लेयर भी हमारा कवर हो चुका है। तो बचा कितना, 2 लेयर बचा। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो थर्ड लेयर है TCP IP मॉडल पे, और यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट लेयर एज अ सिंगल लेयर है। यानी यहाँ पर नेटवर्क लेयर भी सिंगल था, यहाँ उसके जगह नाम सिर्फ इंटरनेट लेयर था। और TCP IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर स्टैंड अलोन एक सिंगल लेयर है, और OSI मॉडल में भी सिंगल लेयर है। तो यहाँ पर भी कोई मर्जिंग का सिनेरियोज नहीं होता है। सिंगल लेयर OSI में भी है, सिंगल लेयर TCP में भी है, क्योंकि इसमें भी बहुत डिटेल आता है। ठीक है, इसके बाद जो एप्लीकेशन लेयर होता है ना, तो ये जो 3 अलग अलग लेयर्स है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों को ही मिला के एप्लीकेशन लेयर TCP IP में पढ़ते हैं। यानी ये तीनों लेयर मर्ज हो जाता है TCP IP में एप्लीकेशन लेयर की तरफ। तो हम लोग ऑफकोर्स ये वाला मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको भी देख रहे हैं। तो एक लेयर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यहाँ पर दूसरा लेयर हम लोग कवर कर चुके हैं, तीसरा हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। और ये जब कवर हो जाएगा तो एप्लीकेशन लेयर हम लोग शुरू करेंगे, वो डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके अंदर ये तीनों ही कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि TCP IP एप्लीकेशन बेस्ड लेयर होता है और ये डाउन फ्लो लेयर और ये अंडरस्टैंडिंग लेयर होता है बेसिकली। तो इसलिए हम लोग इसको फॉलो करके चल रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ले रहे हैं। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर शुरू कर रहे हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए आपके जहनों में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है OSI मॉडल का और TCP IP का भी, जो कि बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, फैसिलिटेट करता है रिलायबल डेटा ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन नेटवर्क सिस्टम में। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द कोर फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर विद इन OSI एंड TCP IP मॉडल। यानी कोर फंक्शन क्या होता है, बुनियादी फंक्शंस क्या होता है, और ऑपरेशन क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, OSI मॉडल और TCP IP मॉडल के अंदर। यानी कंपैरिजन वगैरह भी हम लोग करेंगे। एक्सप्लोर द रोल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ की ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सच एज TCP एंड UDP। यानी कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो की, यानी की का मतलब आप बोल सकते हैं बेहद अहम टॉपिक्स है,
कुछ कॉन्सेप्ट्स है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो कि टीसीपी और यूडीपी से रिलेटेड है, वो हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही, यानी आप बोल सकते हैं 80% यही टॉपिक कवर होगा इन डिटेल में, ठीक है। इसके इर्द गिर्द घूमेगा स्टडी ऑफ एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन टेक्निक्स एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, वो सब टीसीपी के अंदर आ जाएगा, किस तरीके से वो करते हैं। फिर इवेलुएट फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये भी हम लोग समझेंगे। लर्न अबाउट कनेक्शन एस्टैब्लिशिंग एंड टर्मिनेटिंग प्रोसेस इन कनेक्टेड ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये भी समझेंगे हम लोग। अंडरस्टैंडिंग हाउ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग सर्विस इनेबल एफिशिएंट शेयरिंग ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। एक्सप्लोर एडवांस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जैसे कि एससीटीपी एंड क्यूयूआईसी एंड स्पेसिफिक यूज केस, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। स्टडी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म सच एज टीएसएल एसएसएल फॉर इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, इस पे भी हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे ना, वहां पर हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत डिटेल डिस्कस होगा, यानी बहुत डिटेल, लिटरली बहुत डिटेल डिस्कस होगा, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो एप्लीकेशन लेयर पे पढ़ेंगे। एग्जामिन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस क्यूएसए एंड प्राइवेटाइज नेटवर्क ट्रैफिक, ये भी समझेंगे हम लोग। एंड डेवलप प्रैक्टिकल स्किल इन कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, यानी ये सब टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इस एक क्रैश कोर्स में, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे फाइनली हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो चाय कॉफी जो भी बगल में है आप उसको ले लीजिए और पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन मतलब पता होना चाहिए। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी/आईपी मॉडल। तो टीसीपी/आईपी मॉडल हो या ओएसआई मॉडल हो, दोनों बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ओएसआई में लेयर बढ़ा दिया, टीसीपी/आईपी में उसी को छोटा कर दिया। अलग अलग नहीं है, दोनों का स्टडी सेम है, दोनों ही सेम चीज है, नाम बदल दिया गया है और जो कैटेगरी डिवीजन है वो कम आगे और ज्यादा पीछे है। इस तरीके से है, दोनों सेम है, तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में सेम इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर बिटवीन एंड सिस्टम, ये आगे हम लोग इसको और तफसील से खोलेंगे। एंड सिस्टम का मतलब क्या है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना कि रिलायबल और एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर करवाना एक जगह से दूसरा जगह, यानी एक जगह से मुराद है कि एक सिस्टम से एंड टू एंड पूरा, ठीक है, ट्रांसफर करवाना। पोजीशन इन नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में इसका पोजीशन कहाँ होता है? पोजीशन बिटवीन नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। एज यू कैन सी, अब देखिए यहाँ पर हमने नेटवर्क लेयर के बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर लिखा है, हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन सेशन नहीं लिखा। इसका मतलब ये कौन सा वाला मॉडल के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं? यस, टीसीपी/आईपी मॉडल के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर रहता है। और प्रीवियस जो हमने 2 क्रैश कोर्स कवर किया था ना, नेटवर्क लेयर में हाईली कनेक्टेड है, नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट लेयर एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर, इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। किसके लिए? एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर के लिए। ट्रांसलेटिंग हाई लेवल एप्लीकेशन रिक्वेस्ट इनटू नेटवर्क लेवल ऑपरेशन। एप्लीकेशन लेयर का जो भी ऑपरेशन होता है वो हाई लेवल होता है और नेटवर्क लेयर का जो भी ऑपरेशन होता है वो लो लेवल होता है, क्योंकि नेटवर्क लेयर अपने से नीचे डेटा लिंक लेयर को भेजता है जो कि एकदम मशीन लेवल में चला जाता है। तो ये इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। बाय मैनेजिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन, यानी एंड टू एंड कम्युनिकेशन में समझते हैं ना, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ से हाई लिखा, तो यहाँ से हाई जाने से लेकर आपके कंप्यूटर में दिखने तक इसको बोलते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर करवाता है। कैसे करवाता है वो सब हम लोग देखेंगे। सो बाय मैनेजिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन, द ट्रांसपोर्ट लेयर एब्स्ट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अंडरलाइंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउइंग एप्लीकेशन टू एक्सचेंज डेटा सीमलेसली। जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट लेयर जब ट्रांसपोर्ट लेयर एब्स्ट्रैक्ट कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरलाइन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या है इसका? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक लेयर चढ़ा देना, यानी मान लीजिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको आपने सिंपल तरीके से बता दिया, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा के आपको कॉम्प्लेक्सिटी जाने बिना वो सिंपल चीज से भी काम चला लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं तो जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल होते हैं, क्योंकि अगर आप उसका एक्सट्रैक्ट लेवल को हटाइएगा ना तो फिर आप असेंबली लेवल पे पहुंच जाएंगे, लो लेवल पे पहुंचेंगे। असेंबली का भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल हटाइएगा तो 0 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन हर जगह होता है। इसका एक और एग्जांपल भी है, जैसे कि आप जब कोई प्रोग्रामिंग अगर आपने इस्तेमाल किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो रिलेट कर पाएंगे। अगर आप कोई लाइब्रेरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर बना बनाया फंक्शन होता है, इस्तेमाल करते हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है। इसका मतलब ये है कि आपको पता नहीं फंक्शन का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फंक्शन काम कैसे कर रहा है, बट आप लेकिन इस्तेमाल करना जानते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर भी करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा लेता है इंफ्रास्ट्रक्चर से और अलाउ करता है एप्लीकेशन को कि भाई डेटा एक्सचेंज करो सीमलेसली, ठीक हो गया। तो ये मेजर काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। फंक्शंस क्या क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का वो समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में फंक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर करता क्या है भाई। सबसे पहले तो कनेक्शन मैनेजमेंट करता है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन भी करता है, कंट्रोल फ्लो को संभालता है और मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है। क्या मतलब है इन सब का, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सब कुछ। सबसे पहले कनेक्शन मैनेजमेंट करता है। इसका क्या मतलब है? एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शन बिटवीन डिवाइस थ्रू प्रोसेस लाइक 3 वे हैंडशेक इन टीसीपी मॉडल। मतलब ये है कि कनेक्शन मैनेजमेंट में 3 चीज आता है। कनेक्शन को
एस्टैब्लिश करना, कनेक्शन को मेंटेन करना जब तक ट्रांसमिशन हो रहा है और कनेक्शन को टर्मिनेट करना। ये तीनों काम कनेक्शन मैनेजमेंट में होता है। अब ये तीनों काम जो होता है इसको थ्री वे हैंडशेक बोला जाता है और ये जो थ्री वे हैंडशेक है ये टीसीपी/आईपी के अंदर चलता है। यानी टीसीपी/आईपी मॉडल जब इस्तेमाल होगा, ये टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, तब थ्री वे हैंडशेक होता है और ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होता है इंटरनेट एक्सेस करने में, खास करके जब आप वेब सर्वर्स और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिसका डिटेल आगे आने वाला है। ठीक हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया कि कनेक्शन मैनेजमेंट से मुराद क्या होता है और थ्री वे हैंडशेक क्या है, टेंशन मत लीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, दूसरा इसका फंक्शन ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का कि भाई ये एरर डिटेक्शन भी करेगा और करेक्शन भी करेगा। इंप्लीमेंटिंग एरर चेकिंग मैकेनिज्म सच एज चेकसम टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांसमिटेड डेटा एंड रिक्वेस्टिंग रीट्रांसमिशन ऑफ करप्ट पैकेट। तो एरर डिटेक्शन में एक काम वो ये करेगा, सबसे पहले एरर चेकिंग मैकेनिज्म को लगाएगा, जैसे कि चेकसम्स वगैरह को लगाएगा, जिससे वो ये पता लगाएगा कि भाई डेटा का इंटीग्रिटी ठीक है कि नहीं है। अगर कोई डेटा करप्ट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया है तो वो क्या करेगा, करेक्शन करेगा। करेक्शन कैसे करेगा? करेक्शन करेगा रीट्रांसमिट करके, कि जो डेटा लॉस हुआ है उसको रीट्रांसमिट करो, यानी दोबारा से भेजो ताकि डेटा प्रॉपर जाए। तीसरा काम वो करता है कंट्रोल फ्लो, यानी अब ये दोनों जो काम होगा तो जाहिर सी बात है इसका कुछ फ्लो होगा ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो कैसे चलेगा, प्रॉब्लम आया तो कैसे चलेगा, तो वो कंट्रोल फ्लो है, पूरा का पूरा फ्लो कैसे होगा। तो कंट्रोल फ्लो में क्या संभालता है, मैनेजिंग द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन टू प्रिवेंट द सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग द रिसीवर टू मच डेटा एट वंस। अब यहाँ पर ये सब काम तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जब वो डेटा ट्रांसमिट करेगा तो कंट्रोल फ्लो में खास कर इस चीज का ध्यान रखा जाएगा ना, कि जो सेंडर डेटा सेंड कर रहा है उसका अपना एक बैंडविड्थ का स्पीड होगा, फॉर एग्जांपल 10 Mbps पर सेकंड। अब जो रिसीवर है उसका डिवाइस का अपना बैंडविड्थ का स्पीड होगा, मान लीजिए उसका 5 Mbps पर सेकंड है। अब सेंडर 10 Mbps पर सेकंड से डेटा सेंड कर रहा है, रिसीवर 5 Mbps के स्पीड से डेटा रिसीव कर रहा है। तो सेंडर ज्यादा डेटा रिसीव सेंड कर रहा है, रिसीवर कम डेटा रिसीव कर रहा है, तो इससे तो डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर तो एक बार में 5 ही कर पाएगा, यानी 5 ही Mbps उसका है, तो कुछ डेटा लॉस होगा। तो ये चीज ना हो, इसके वजह से वो कंट्रोल फ्लो को मैनेज करता है और दोनों तरफ जो रेट होता है ना, बैंडविड्थ का रेट, वो जो डिफॉल्ट रेट है उस पर रिलाई नहीं करता, वो खुद से रेट को सेट करता है। वो देखता है कि भाई रिसीवर के पास 5 Mbps स्पीड है, सेंडर के पास 10 है, तो सेंडर को भी वो बोलेगा 5 Mbps से ही भेजो ताकि रिसीवर प्रॉपर रिसीव कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन काम होता है कंट्रोल फ्लो का। इसके बाद है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है, इनेबलिंग मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल एप्लीकेशन टू शेयर द सेम नेटवर्क कनेक्शन विदाउट इंटरफेरेंस। यानी ये चीज, यानी मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग इनेबल करता है, ओपन करता है, खोलता है, इजाजत देता है आपको कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं सेम नेटवर्क कनेक्शन में विदाउट इंटरफेरेंस, यानी विदाउट एक दूसरे को इंटरफेयर किए। इंश्योरिंग डेटा डिलीवर्ड टू करेक्ट एप्लीकेशन, और ध्यान इस चीज का भी रखा जाता है कि जो डेटा है वो करेक्ट एप्लीकेशन में जाए, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन शेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 मेजर फंक्शन होता है, एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल चलता है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो मेजरली तो 2 प्रोटोकॉल आप बहुत ज्यादा सुनेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो 2 प्रोटोकॉल इनफ होता है। लेकिन अगर आप सच में बहुत ही ज्यादा इन डिटेल, मतलब अलग लेवल पे जाना चाहते हैं नेटवर्किंग में, और अगर मतलब आपका डोमेन अगर साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड इस किस्म का है जो नेटवर्किंग में बहुत हेविली रिलाई करता है, फिर आपको इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। बट ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीपी एंड यूडीपी इज द की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये 4 प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं मोटा मोटा के 4 प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, इसमें एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी। ये एक प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर में चलता है। ये प्रोटोकॉल रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब कनेक्शन बनाएगा प्रॉपर तरीके से, इंश्योर ऑर्डर, जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो उसमें ऑर्डर भी चेक करेगा कि भाई आगे पीछे पैकेट्स ना जाए, एंड एरर चेकिंग, और एरर चेक भी करेगा, डिलीवरी ऑफ द पैकेट, और पैकेट का डिलीवरी भी करेगा। यानी ओवरऑल पैकेज है ये पूरा का पूरा टीसीपी। रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, ऑर्डर भी देखता है, एरर चेक भी करेगा, एरर अगर हुआ तो भाई रीट्रांसमिट भी करेगा, और डेटा डिलीवरी पैकेट भी प्रॉपर तरीके से करेगा, विच इज कॉल्ड टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, दूसरा होता है यूडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लाइट वेट यानी काफी स्पीड होता है, लाइट वेट होता है, कनेक्शन लेस होता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है ना, ये कनेक्शन लेस है प्रोटोकॉल विद अ मिनिमल ओवरहेड, प्रायोरिटाइजिंग स्पीड ओवर रिलायबिलिटी। यानी यूडीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है, वो ये बोलता है कि भाई रिलायबिलिटी कम होगा चलेगा, हम अपना रिलायबिलिटी तो नहीं देंगे आपको, ना ही हम आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, जैसे कि रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड है, एरर चेक करेंगे, नहीं, हम आपको सिंपल सा रिलायबिलिटी कम देंगे लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा देंगे,
आपको कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ईज़ी यानी आप ये बोल सकते हैं कि सिंपल में चलाना है हमको तो यूडीपी चलेगा। टीसीपी में कॉन्फ़िगरेशन का ज़रूरत पड़ता है। अब इसमें लेकिन रिलायबिलिटी नहीं मिलता है, सिक्योरिटी का दिक्कत है, बहुत सारा चीज़ का दिक्कत है। तो फिर सवाल पैदा होता है हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे? आज भी यूडीपी बहुत सी जगह इस्तेमाल होता है। वो आगे जब हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। कुछ जगह यूडीपी आइडियल ही होते हैं और टीसीपी कुछ जगह आइडियल होते हैं, ठीक है? इसके बाद एक आता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एससीटीपी। ये क्या होता है? ये कंबाइन करता है रिलायबिलिटी को ऑफ टीसीपी विद द मैसेज ओरिएंटेड नेचर ऑफ यूडीपी, सपोर्टिंग मल्टी होमिंग फॉर एनहांस फॉल्ट टॉलरेंस। यानी ये क्या करता है ना, ये कंबाइन करता है रिलायबिलिटी ऑफ टीसीपी विद द मैसेज ओरिएंटेड नेचर ऑफ यूडीपी। यानी यूडीपी का जो मैसेज ओरिएंटेड नेचर है उसको उठाता है और टीसीपी का रिलायबल नेचर उसको यानी जो रिलायबिलिटी देता है उन दोनों को मिलाता है और सपोर्ट करता है मल्टी होमिंग फॉर एनहांस फॉल्ट टॉलरेंस। यानी आप ये बोल सकते हैं हाइब्रिड किस्म का एक बना दिया गया प्रोटोकॉल। दो प्रोटोकॉल को उठाया गया, टीसीपी के अंदर अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, यूडीपी के पास अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ने क्या किया भाई, दोनों को उठाया और एक प्रोटोकॉल बना दिया, ठीक है, जो दोनों का बेनिफिट्स लिया और जो कॉन्स है या जो डिसएडवांटेजेस है उसको मिटिगेट्स करने का कोशिश किया। इसके बाद एक और होता है क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शन, जिसको QUIC भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, डेवलप्ड बाय गूगल, ये गूगल ने डेवलप किया था टू रिड्यूस लेटेंसी एंड इंप्रूव सिक्योरिटी बाय इंटीग्रेटिंग ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी फीचर। अब जैसे मैंने यहाँ बताया कि यूडीपी उतना सिक्योर नहीं होता है, उतना रिलायबल नहीं होता है, तो गूगल ने एक डेवलप किया, क्या नाम से डेवलप किया, क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शन, जिसको QUIC भी कहा जाता है। तो गूगल ने इसको डेवलप क्यों किया था, रिड्यूस लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए एंड इंप्रूव सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को भी इंप्रूव किया। कैसे करके इंप्रूव किया, इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी फीचर, तो कुछ ट्रांसपोर्ट का और सिक्योरिटी का फीचर डाल के इसको किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल्स चलते हैं वो भी समझ गए। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या समझे, इंट्रोडक्शन से ट्रांसपोर्ट लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर काम क्या करता है वो समझ गए, और ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोटोकॉल्स क्या होता है वो समझ गए। अब समझते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है। यानी बेसिकली ये चार चीज, ये जो हम लोग चार प्रोटोकॉल्स देखे ना, अब एक एक करके वो प्रोटोकॉल्स को पढ़ना शुरू करेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी, इसका कुछ की फीचर्स होता है, यानी मेन काम होता है जो ये करता है। क्या मेन काम होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। रिलायबल डेटा डिलीवरी, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब है कनेक्शन बनाएगा तभी भेजेगा, ऐसा नहीं कि बिना कनेक्शन बनाए के भेज दे, ठीक है। दूसरा होता है रिलायबल डेटा डिलीवरी जो डेटा होता है ना वो 100% श्योर होता है कि रिलायबल डेटा जाएगा, और अगर नहीं गया तो फिर से भेजेंगे, टेंशन मत लो। थर्ड नंबर पे होता है ऑर्डर डेटा ट्रांसमिशन, यानी डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है ना वो सही ऑर्डर में होगा, सीक्वेंस भी बिगड़ेगा नहीं। फोर्थ नंबर में होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, फोर्थ में वो क्या करता है, एरर डिटेक्ट भी करेगा, अगर एरर हुआ तो करेक्ट भी करेगा। एंड देन कंट्रोल फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल, ठीक है, तो कंजेशन भी कंट्रोल करता है और कंट्रोल फ्लो को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए थ्री वे हैंडशेक, ऊपर में हमने कहा था ना कि थ्री वे हैंडशेक के मदद से ये काम करता है। थ्री वे हैंडशेक होता क्या है, बहुत सिंपल से बताते हैं हम आपको। टीसीपी स्टैब्लिश कनेक्शन थ्रू थ्री वे हैंडशेक, कनेक्शन ओरिएंटेड है तो जाहिर सी बात है स्टैब्लिश करेगा कनेक्शन को। तो स्टैब्लिश कैसे करता है, टीसीपी स्टैब्लिश करता है कनेक्शन को थ्री वे हैंडशेक प्रोसेसिंग इन्वॉल्व, यानी थ्री वे हैंडशेक के द्वारा। थ्री वे हैंडशेक होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें SYN एंड AKACK मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको सिन बोलते हैं, सिन फ्लैग, और इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। यानी पहले आप सिन फ्लैग देंगे जिससे आपको कनेक्शन कनेक्ट करना है, उसके बाद वो आपको सिन एक्नॉलेजमेंट फ्लैग देगा कि आपका जो फ्लैग था कि आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, सिन फ्लैग हमको मिल चुका है। तो ये जो सिन फ्लैग उसको मिल चुका है तो वो सिन फ्लैग के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वहां से कि हमको मिल चुका है। जब वो आपको एक्नॉलेजमेंट भेज दे तो आप उसको फिर एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं कि हाँ अब हम भेजना शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आप भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप में हुआ ना, तो इसको इसीलिए बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। पहले आपने भेजा, फिर उसने भी आपको भेजा एक्नॉलेजमेंट, और फिर आपने भी एक्नॉलेजमेंट भेजा, और फिर आप डेटा भेजना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। टीसीपी स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म अलाउ फॉर कंट्रोल फ्लो, यानी टीसीपी में एक स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म होता है जो कंट्रोल फ्लो को अलाउ करता है, इंश्योरिंग दैट द सेंडर डज नॉट ओवरवेलमिंग द रिसीवर टू मच डेटा एट वंस। यानी वही वाला ना कंट्रोल फ्लो से रिलेटेड जैसे मैंने ऊपर बताया। इसके हालांकि इतना सिंपल नहीं है, इस पे और भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बाद में टीसीपी के ऊपर। ये एक जस्ट ओवरव्यू था टीसीपी का कि की फीचर्स क्या है और थ्री वे हैंडशेक का बेसिक्स क्या होता है। इसके बाद समझते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी। यूडीपी का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहले बात तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी के उल्टा कनेक्शन लेस होता है ये। दूसरा, नो गारंटीड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का कोई गारंटी नहीं होता। आप बोलेंगे भाई फिर इसको इस्तेमाल ही क्यों करेंगे, आगे आएगा इसका एग्जांपल, और बल्कि यहाँ पर है भी कॉमन एप्लीकेशन, तो आपको समझ में आएगा। नो गारंटीड डिलीवरी, ठीक है। नो ऑर्डर इन पैकेट्स, पैकेट्स में कोई ऑर्डर नहीं होता, आगे पीछे जा सकता है।
मिनिमल ओवरहेड यानी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल हो जाएगा, कोई ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है। फास्ट ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन भी फास्ट करता है, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए कॉमन एप्लीकेशन, कॉमन इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? वीडियो स्ट्रीमिंग में। मोस्टली जब आप स्ट्रीमिंग में या गेमिंग में यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको स्पीड बहुत हाई चाहिए, यानी आप स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। जैसे कि गेम में लेटेंसी कम हो जाएगा तो आप गेम खेल ही नहीं पाएँगे, क्या फ़ायदा? वीडियो स्ट्रीमिंग में अगर वीडियो चलेगा ही नहीं, हर 10 सेकंड में बफर लेगा तो क्या फ़ायदा फिर? तो कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको यानी जो रियल टाइम से रिलेटेड है, आपको वहाँ पर स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ आप कर ही नहीं सकते। लेकिन वहाँ पर आप जो रिलायबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो स्ट्रीम करते वक़्त कुछ पैकेट लॉस हो जाए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? लॉस हो जाए तो हो जाए, समझ में आ रहा है ना? कुछ आप इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर सेंड नहीं कर रहे, कुछ अपलोड नहीं कर रहे कि लॉस हो जाए तो प्रॉब्लम होगा। सेम एज़ गेमिंग में भी, ठीक है? तो ये कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद वॉइस ओवर आईपी वगैरह इसमें डीएनएस क्वेरी में भी ये इस्तेमाल होता है, ब्रॉडकास्ट सर्विस में भी ये इस्तेमाल होता है। यानी हर वो जगह ये इस्तेमाल होगा जहाँ पर रिलायबिलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगा, या आप ये बोल सकते हैं कि रिलायबिलिटी प्रायोरिटी ही नहीं होगा और स्पीड फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, वहां पर यूडीपी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूडीपी डेटा डायग्राम स्ट्रक्चर, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम, ठीक है? और ये डेटा यूडीपी's बेस्ट एफर्ट अप्रोच मेक इट हाईली एफिशिएंट फॉर सिनेरियोज वेयर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस। यानी यूडीपी का बेस्ट एफर्ट और बेस्ट अप्रोच और हाईली एफिशिएंट यूडीपी उस सिनेरियो में बनता है ना जहां पर छोटा अमाउंट ऑफ पैकेट लॉस अगर हो भी जाए तो वो कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं देगा ओवरऑल परफॉर्मेंस में, यूजर एक्सपीरियंस में। यानी आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा छोटा मोटा अगर पैकेट लॉस हो जाए, और ऐसे सिनेरियोज मोस्टली स्ट्रीमिंग और गेमिंग वगैरह में आते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये क्या होता है? इसका कुछ की फीचर समझ लेते हैं और इसका एडवांटेज टीसीपी के ऊपर क्या है वो भी समझेंगे, क्योंकि ये एडवांस प्रोटोकॉल है ना, मैंने पहले ही कहा था आपको। की फीचर्स क्या है इसका? मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। पहला वाला कनेक्शन ओरिएंटेड था, दूसरा कनेक्शन लेस था, ये मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसको हम लोग और तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको, इंटरनेट में मैं सर्च करूंगा, कोई भी अच्छा वेबसाइट मिलेगा वहां से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा इस पे शगफ रखते हैं, यानी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड में। मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? रिलायबल डेटा ट्रांसफर तो रिलायबल होगा ही होगा। टीसीपी के ऊपर जब आप इसको एडवांटेज दे रहे हैं और टीसीपी जाना जाता है रिलायबिलिटी के लिए, तो ऑफ कोर्स ये उससे ज्यादा ही रिलायबल होगा। मल्टी स्ट्रीमिंग सपोर्ट देता है ये, ठीक है? मल्टी होमिंग कैपेबिलिटी भी देता है। ये होता है कि हम लोग पढ़ेंगे अभी। 4 वे हैंडशेक ऑफ फॉर कनेक्शन। अब ये 3 वे हैंडशेक नहीं करता है, 4 वे हैंडशेक करता है। टीसीपी 3 वे करता है, ये 4 वे करता है। एडवांटेज क्या है टीसीपी के ऊपर? प्रिजर्व मैसेज बाउंड्रीज, मैसेज बाउंड्री को ये प्रिजर्व करता है। रिड्यूस हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग, हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग को रिड्यूस करता है। ये सब होता है कि हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लेना। इनहेंस फॉल्ट टॉलरेंस को इनहेंस करता है और बेटर सिक्योरिटी फीचर्स। इसका यूज केस कहाँ का होता है? टेलीफोनी सिग्नल्स, इस तरीके से फाइनेंस ट्रेडिंग सिस्टम में, पावर ग्रिड कम्युनिकेशन में और रेलवे सिग्नल्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। SCTIPS मल्टी होमिंग फीचर अलाउ एंड पॉइंट टू मेंटेन मल्टीपल आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क इंटरफेस एनहांसिंग फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायंस, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हम लोग चलेंगे यहाँ से गूगल पे, और कोई अच्छा वेबसाइट अगर मिलेगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो इस पे देखते हैं कैसा टाइप में दिया गया है। अगर अच्छा है तो यहीं से थोड़ा सा डिटेल समझेंगे इसको, ठीक है? स्ट्रीमलाइन कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसमिट मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ डेटा बिटवीन टू एंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, तो ये बेनिफिट होता है अलग अलग जगह से जब आप पढ़ते हो। यहाँ पर काफी अच्छा एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क लेयर में, या सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल है जो कि इस्तेमाल करता है, जो कि ट्रांसमिट करता है मल्टीपल स्ट्रीम डेटा को बिटवीन टू एंड पॉइंट। यानी दो एंड पॉइंट का मतलब हो गया, दो एंड पॉइंट है उसके दरमियान मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को ये ट्रांसमिट करता है। इट कॉम्बाइंस द फीचर ऑफ टीसीपी, टीसीपी का ये फीचर को कॉम्बाइन करता है। कौन कौन सा फीचर को कॉम्बाइन करता है? रिलायबिलिटी, कनेक्शन ओरिएंटेशन, ये दोनों जो फीचर है टीसीपी का अच्छा वो कॉम्बाइन करता है, और यूडीपी का जो फीचर होता है मैसेज ओरिएंटेड ट्रांसफर, इसको कंबाइन करता है, मेकिंग इट आइडियल फॉर एप्लीकेशन लाइक टेलीफोन ओवर द इंटरनेट एंड सिग्नलिंग इन मोबाइल नेटवर्क, ठीक है? तो इस वजह से ये इन कामों के लिए आइडियल हो जाता है, और इन कामों के लिए मोबाइल सिग्नलिंग और इसमें इसका डिमांड ज्यादा है इस वजह से। एप्लीकेशन ऑफ SCTP प्रोटोकॉल, क्या एप्लीकेशन है? टेलीफोनी कम्युनिकेशन में इंटरनेट बेस्ड टेलीफोन सिग्नल्स में ये इस्तेमाल होता है। मोबाइल नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्ट SS7 मैसेज फॉर 3G 4G 5G, इसी तरीके से MU और M3 UA M3 M2
M2UA और SUA में इस्तेमाल होता है। रोमिंग एंड रैन सिक्योरिटी में इस्तेमाल होता है, यानी यूज्ड इन मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिक्योर सिग्नलिंग और रिलायबल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सुटेबल फॉर एप्लीकेशन नीडिंग हाई रिलायबिलिटी एंड लो डिले। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इसका एप्लीकेशन होता है। इसका कुछ की फीचर्स होता है, क्या होता है की फीचर वो समझिए। रिलायबल एंड सिक्योर, इंश्योर इन ऑर्डर डिलीवरी विद एरर डिटेक्शन ऑफ CRC32 चेकसम, यानी रिलायबल है और सिक्योर है, और ये इंश्योर करता है कि इन ऑर्डर डिलीवरी करेगा, यानी इन ऑर्डर जैसे ऑर्डर है वैसे ही ऑर्डर में डिलीवरी करेगा, जैसे TCP करता था सेम वैसे ही करेगा। साथ साथ एरर डिटेक्शन को भी चेक करेगा, लेकिन एरर डिटेक्शन को जब चेक करेगा तो वो CRC32 चेकसम की मदद से करेगा। ये क्या होता है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये हम लोग गूगल AI से पूछते हैं, ये अच्छा ऑप्शन देगा। हाँ, ये इसने अच्छा दिया है। ठीक है, तो हमेशा जरूरी नहीं होता है कि ट्यूटोरियल में ही सब कुछ दिया रहे। ठीक है, अब देखिए CRC32 क्या होता है। साइलिक रिडंडेंसी चेकसम चेक्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, लेकिन शॉर्ट में पढ़ा हुआ था। साइलिक रिडंडेंसी चेक्स 32 बिट, ये 32 बिट वाला है इसलिए यहाँ पर 32 बिट लिखा हुआ है। ठीक है, इज वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम इन जनरेट अ 32 बिट चेकसम टू डिटेक्ट एक्सीडेंटल चेंज इन डिजिटल डेटा। अब देखिए इसका काम ये और ब्रॉडर सेंस में आप चले गए, ये एल्गोरिदम क्या करता है कि 32 बिट का चेकसम का मतलब क्या होता है, यानी चेकसम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके मदद से आप डेटा कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल डेटा में आप एरर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, तो चेकसम वो होता है। अब चेकसम को करने के लिए, यानी चेकसम एक मैकेनिज्म, एक टेक्निक है, उसको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स है। तो जो सबसे वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम है वो होता है साइलिक रिडंडेंसी चेक, और इसमें 32 बिट जो है वो बहुत वाइडली इस्तेमाल होता है। ये एल्गोरिदम आमतौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये एल्गोरिदम क्या करता है, ये 32 बिट का चेकसम बनाता है। क्या क्यों बनाता है, एक्सीडेंटल चेंज जो डिजिटल डेटा में होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर वेरीफाइंग फाइल इंटीग्रिटी इन कंप्रेस्ड आर्काइव नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड स्टोरेज डिवाइस। अब ये जो है ना CRC32, ये एक स्टैंडर्ड है वेरीफाई करने के लिए फाइल इंटीग्रिटी को, कंप्रेस्ड आर्काइव को, आपको पता है आर्काइव कंप्रेस्ड आर्काइव होता है, यानी एक तरफ से बैकअप स्टोरेज वगैरह होता है, और नेटवर्क प्रोटोकॉल को और स्टोरेज डिवाइस को भी। इसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या होता है, यानी CRC32 का मेन पर्पस क्या होता है, प्राइमरीली डिजाइन फॉर एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन एग्जांपल के तौर पे बिट फ्लिप ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब एरर डिटेक्शन में भी कुछ टेक्निक होता है, यानी कैसे करके एल्गोरिदम काम करता है, तो शॉर्ट में बताया है यहाँ पर, एग्जांपल दिया कि बिट फ्लिप करके ये ट्रांसमिट करता है। और इससे सिमिलर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक्स्ट्रा बिट ऐड करके एरर डिटेक्ट करता है डेटा लिंक लेयर में, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। डेटा लिंक लेयर में हमने ऐसे ही सिमिलर एल्गोरिदम पढ़ा था। ठीक है, रादर देन सिक्योरिटी, यानी ये सिक्योरिटी नहीं देता बट एरर डिटेक्शन देता है। आउटपुट में क्या देता है, ये प्रोड्यूस एन 8 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल वैल्यू 32 बिट। ठीक है, 8 कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है हेक्साडेसिमल का, 32 बिट का होता है। जैसे यहाँ पर भी बताया गया ना, जनरेट करता है 32 बिट का चेकसम, तो ये वही है आउटपुट, यानी जनरेट करेगा आउटपुट, एक ही बात है। मैकेनिज्म कैसा होता है इसका, यूज पॉलिनोमियल डिवीजन मॉड्यूलो 2। अब यहाँ पर आ गया कोर मैथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एल्गोरिथम्स इज एट द एंड ऑफ द डे इन अ लोअर लेवल इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, कैलकुलेशंस वेयर द डेटा इज ट्रीटेड एज अ लार्ज बाइनरी नंबर एंड डिवाइड बाय अ फिक्स जनरेटेड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये इसके अंदर अगर जाएंगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा कि नहीं मतलब वो फिर स्कोप ही अलग से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आप ऐसे समझिए कि ये एक मैकेनिज्म है जिसमें पॉलिनोमियल डिवीजन इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इतना भी आप बोल देंगे अगर एग्जाम में तो बहुत है, यानी अगर 100 बंदा या 200 बंदा अगर अटेम्प्ट कर रहा होगा इस क्वेश्चन को, और आप अगर इतना भी बोल देना तो वो शायद 2 बंदा बोला होगा 100 में से। ठीक है, तो इतना कोई नहीं आता, बट चलिए चले जाते हैं, हम लोग जस्ट पढ़ लेते हैं। तो ये भी आप समझिए कि पॉलिनोमियल डिवीजन, यानी आम जबान में अगर बताया जाए ना तो CRC यानी साइलिक रिडंडेंसी चेकसम 32 बिट जो वाइडली यूज होता है, वो एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है पॉलिनोमियल डिवीजन को। बस इतना, दैट्स इट, दिस इज द ओनली थिंग आपको इतना लिखना है। ठीक है, इट्स इनफ। बाकी डिटेल में जाने के लिए आप पॉलिनोमियल डिवीजन पढ़ सकते हैं, फिर वहां पर फिर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी फिर नेटवर्किंग से आप निकल के मैथमेटिक्स में चले जाएंगे। सिंपल। तो मैकेनिज्म ये होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। अब इसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या है, मोस्ट कॉमन वेरिएंट IEE32। आपको पता है ये स्टैंडर्ड है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि IEE यानी IEEE 802.3 ये स्टैंडर्ड होता है इथरनेट के लिए, यानी वायर्ड गाइडेड मीडिया के लिए, और वायरलेस के लिए अलग होता है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कंपैटिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोगों ने पहले ये सब कवर किया हुआ था। यूज द पॉलिनोमियल हेक्साडेसिमल वैल्यू इस तरीके से इस्तेमाल करेगा, ऑफ्टन रिप्रेजेंट एज, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इन रिवर्स और इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक था। कॉमन यूज केस कहाँ कहाँ होता है, फाइल आर्काइव में, जैसे कि हमने बताया डिफॉल्ट इंटीग्रिटी चेकसम फॉर जिप, gzip एंड PNG फाइल्स, यानी खास करके अब यहाँ पर फॉर्मेट्स भी आ गया, यानी फाइल आर्काइव्स तो एक ब्रॉड सेंस में था ना, यहाँ पर डायरेक्ट
कुछ एग्जांपल्स के तौर पे जिप या gzip, png वगैरह दे दिया गया। नेटवर्किंग में कहाँ इस्तेमाल होता है? यूज इन इथरनेट फ्रेम्स। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमने जैसा आपको ऑलरेडी बताया कि ये स्टैंडर्ड, ये पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो वायर्ड मीडिया के लिए होता है, गाइडेड मीडिया के लिए होता है, इथरनेट के लिए होता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वायर्ड मीडिया में सिर्फ इथरनेट है, बट 99% इथरनेट ही आपको सुनने को आएगा। ठीक है, इथरनेट फ्रेम साटा में इस्तेमाल होता है, साटा के लिए इस्तेमाल होता है नेटवर्किंग में। एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स लाइक जेड-डोम एंड इंश्योर डेटा पैकेट अराइव अनकरप्ट। और ये भी ध्यान रखते हैं नेटवर्किंग में कि डेटा पैकेट जो अराइव हो रहा है ना डेस्टिनेशन पे, वो रिसीवर के पास वो अनकरप्ट हो, यानी करप्ट ना हो। क्लाउड स्टोरेज में भी इसका यूज केस होता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म लाइक Amazon AWS S3 uses CRC32 टू वेरीफाई ऑब्जेक्ट इंटीग्रिटी ड्यूरिंग अपलोड एंड स्टोरेज। यानी जब Amazon आप S3 बकेट इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बिहाइंड द सीन CRC32 को इस्तेमाल करता है इंटीग्रिटी चेक करने के लिए ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग अपलोड एंड स्टोरेज में। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस में भी इस्तेमाल होता है, क्लाउड स्टोरेज में। सॉफ्टवेयर अपडेट में इसका इस्तेमाल होता है, डेवलपर यूज इट टू वैलिडेट दैट सॉफ्टवेयर पैकेज और अपडेट हैव नॉट बीन करप्ट ड्यूरिंग डाउनलोड। ठीक है, तो ये सब इसका इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगह। अब इम्प्लीमेंटेशन टूल, अब यहाँ पर गूगल ने कुछ ज्यादा डिटेल दे दिया, बट हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे अब, ये क्योंकि कोर डोमेन से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड। अभी यहाँ पर आप देखिए, अगर कमांड लाइन टूल दे दिया सीधा इसने लिनक्स में कि gzip को इस्तेमाल करके इस तरीके से आप करेंगे, ये पूरा फ्लैग्स वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से विंडोज में आप देखेंगे तो 7z यूटिलिटी टूल जो हम लोग आमतौर पे जिप फाइल को अनजिप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इस तरीके से अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइब्रेरी में आप जाएंगे, यानी अब यही काम, यही चीज को अगर आप कोई लाइब्रेरी के साथ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर में आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ये एल्गोरिदम, तो PHP के लिए ये कोड दे रहा है, जावा के लिए अलग से यूटिलिटी बना हुआ है। आपको पता है जावा सब यूटिलिटी के साथ काम करता है, तो इस तरीके से java.util.zip.crc32 इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, लाइब्रेरी है जावा का ही अपना। इस तरीके से C# और .NET जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन कैलकुलेटर टूल लाइक CRC ऑनलाइन एंड सिंपली कैल अलाउ फॉर क्विक वेरिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट एंड फाइल डायरेक्टली इन ब्राउजर। यानी यहाँ पर एक होता है ना कि आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेटर है, एज यू कैन सी यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू डालेंगे और यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, आपको डिटेल यहाँ पर डेसिमल, हेक्साडेसिमल पूरा दे देगा। ठीक है, तो यानी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। अब यहाँ पर आप ये जो यहाँ पर जो है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल में आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट जोन आ गया। ठीक है, लिमिटेशंस अगर बात करें तो लिमिटेशंस में क्या है? नो सिक्योरिटी। यहाँ सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि इसका काम, ये एल्गोरिदम का काम ही नहीं सिक्योरिटी दे रहा ना। इट इज नॉट अ क्रिप्टोग्राफी हैश। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अच्छा ये गूगल AI ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बयान किया, बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जब भी बात आता है ना हैशिंग का या क्रिप्टोग्राफी का, जैसे कि यहाँ पर आता है ना हैशिंग, ठीक है, तो लोग समझते हैं कि वो क्रिप्टोग्राफी है, एज यू कैन से CRC हैश। तो जरूरी नहीं है कि हर हैश क्रिप्टोग्राफी या सिक्योरिटी के लिए हो। ठीक है, यहाँ पर जो हैश है ये क्रिप्टोग्राफी का हैश नहीं है, अनलाइक ये जो है ना SHA-256, ये क्रिप्टोग्राफी है। और हम लोग ये पढ़ेंगे भी SHA-256 वगैरह को डिटेल में, एप्लीकेशन लेना पड़ेंगे हम लोग इसको। ठीक है, इट कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग इंटरनेशनल टैंपरिंग। यानी ये इजिली क्रैक हो सकता है, कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है इसमें। नो करेक्शन, व्हाइल इट डिटेक्ट्स एरर इट कैनॉट करेक्ट देम, इट ओनली डिटेक्ट दैट डेटा इज इनवैलिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इन डिटेल, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक है, ब्राउज करते करते हम लोग यहाँ पर थे। यहाँ पर ये बता रहा था कि रिलायबल, सिक्योर, इंश्योर इन ऑर्डर डिलीवरी एंड एरर डिटेक्शन। जबकि हम लोगों ने तो यहाँ पर ये पढ़ा था कि भाई ये क्या करता है? रिलायबल डेटा ट्रांसफर भी करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डेटा एरर होगा तो उसके बाद क्या करेंगे? उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन करेक्ट करने के लिए अलग चीज है, ये सिर्फ डेटा को एरर डिटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काफी डिटेल से CRC को समझा। मतलब डिटेल तो नहीं बोलूंगा मैं, एल्गोरिदम पे तो हम लोग गए नहीं, बट एक ऊपर ऊपर से, मतलब ऊपर ऊपर से डिटेल पढ़ लिया हमने। ठीक है, एल्गोरिदम पे खाली नहीं गए हम लोग। तो इसके बाद मैसेज ओरिएंटेड होता है, ट्रांसफर डेटा इन डायरेक्ट मैसेज, यानी डायरेक्ट मैसेज में डेटा ट्रांसफर करता है। अनलाइक TCP, यानी TCP बाइट स्ट्रीम्स में मैसेज ट्रांसफर करता है, डायरेक्ट मैसेज ट्रांसफर नहीं करता। यानी जो ट्रांसफर होता है ना वो डायरेक्ट मैसेज नहीं होता है, बिट स्ट्रीम में ट्रांसफर होता है TCP में, जबकि UDP में डायरेक्ट होता है। तो UDP का मैसेज ओरिएंटेड को इसमें डाल दिया गया CSTP में। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टी स्ट्रीमिंग। मल्टी स्ट्रीमिंग क्या होता है ना? सपोर्ट्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्ट्रीम विद इन अ सिंगल कनेक्शन टू अवॉइड हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। तो अब देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ से जाके ना यहीं पर इसको मल्टी स्ट्रीमिंग इन CSTP, ठीक है, CSTP था ना, हाँ CSTP। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर CSTP था, यस। तो मल्टी स्ट्रीमिंग के बारे में यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है। मल्टी स्ट्रीमिंग इन CSTP यानी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इज अ फीचर दैट अलाउ मल्टीपल इंडिपेंडेंट लॉजिकल स्ट्रीम ऑफ द डेटा टू बी ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली विद अ सिंगल कनेक्शन नोन एज एसोसिएशन। अनलाइक TCP which use a single bit stream, SCTP treats each stream as an independent sequence of message। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन पे डेफिनेशन भी बता दिया और डिफरेंस भी बता दिया। तो बेसिकली इसका मेन फीचर क्या है? यानी मल्टी स्ट्रीमिंग SCTP के अंदर जब
कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये एक फीचर है जो अलाउ करता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट लॉजिकल स्ट्रीम ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली विद इन अ सिंगल नेटवर्क। यानी एक सिंगल नेटवर्क के अंदर आप मल्टीपल लॉजिकल स्ट्रीम यानी मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को स्ट्रीम कर सकते हैं और वो ट्रीट होगा एज एन इंडिविजुअल, तभी तो मल्टीपल लिया जाएगा ना, एक को लेंगे तो आप एक ले लेंगे, ठीक है, इज नोन एज एसोसिएशन। लेकिन टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी यूज करता है सिंगल बाइट स्ट्रीम। तो सिंगल बाइट स्ट्रीम में क्या होगा कि जाहिर सी बात है वो एक पकड़ेगा, यानी साइमल्टेनियसली आप दे ही नहीं सकते, और सेम एज मल्टीपल नहीं दे नहीं सकते, ठीक है। जबकि एससीटीपी में ट्रीट्स ईच स्ट्रीम एज इंडिपेंडेंट सीक्वेंस ऑफ मैसेज, हर स्ट्रीम को इंडिपेंडेंट सीक्वेंस समझता है, ठीक हो गया। कोर मैकेनिज्म क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्ट्रीम, यानी एन एससीटीपी एसोसिएशन कैन सपोर्ट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूनिडायरेक्शनल लॉजिक फ्लो, यानी आप समझ रहे हैं हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ये सपोर्ट कर सकता है इंडिपेंडेंट स्ट्रीम में। स्ट्रीम आइडेंटिफायर, इसका मतलब क्या होता है, ईच डेटा चंक इन एससीटीपी कंटेंट अ स्ट्रीम आइडेंटिफायर एसआई एंड अ स्ट्रीम सीक्वेंस नंबर एसएसएन। दिस अलाउ द रिसीवर टू डिस्टिंग्विश व्हिच स्ट्रीम अ मैसेज बिलोंग टू एंड इंश्योर इन ऑर्डर डिलीवरी ओनली विद इन दैट स्पेसिफिक स्ट्रीम। यानी एकदम डिटेल से वो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और रिलायबिलिटी देता है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए स्ट्रीम आइडेंटिफायर, यानी हमने यहाँ पर ऊपर जस्ट देखा कि ये क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट लॉजिकल स्ट्रीम ऑफ डेटा को ट्रांसमिट करने में साइमल्टेनियसली। तो यानी मल्टीपल स्ट्रीम हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रीम आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रीम आइडेंटिफायर में आप क्या करते हैं ना, ईच डेटा चंक इन एससीटीपी कंटेन अ स्ट्रीम आइडेंटिफायर। तो अब जो साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल स्ट्रीम को भेज रहे हैं ना, तो हर स्ट्रीम में आइडेंटिफायर भी होता है, वरना रिसीवर के पास जाके तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो जो आइडेंटिफायर होता है वो एसआई से आप डिनोट करते हैं, एसआई से आइडेंटिफायर एंड अ स्ट्रीम सीक्वेंस नंबर, और साथ ही साथ स्ट्रीम सीक्वेंस का नंबर भी होता है, यानी सीक्वेंस नंबर आप समझ गए ना, ऑर्डर डिलीवरी हमने यहाँ पर देखा था ना, हमने यहाँ पर देखा था, कहाँ चला गया, यहाँ पर आएंगे दोबारा, आप देखिए यहाँ ना, इंश्योर इन ऑर्डर डिलीवरी एंड एरर डिटेक्शन, तो ये भी तो काम होना है। तो अब देख रहे किस तरीके से वो रिलेट कर रहा है आपस में, ठीक है। तो ऑर्डर डिलीवरी भी करना है, तो इस वजह से सीक्वेंस नंबर भी रखेगा, एसएसएन जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। These allow the receiver to distinguish which stream a message belong to and ensure order delivery। यानी इससे जो रिसीवर है वो फर्क कर पाएगा कि कौन सा स्ट्रीम मैसेज बिलोंग करता है और किस ऑर्डर में बिलोंग करता है, ओनली विद इन दैट स्पेसिफिक स्ट्रीम, उस स्ट्रीम में से, ठीक है। यानी आसान शब्दों में जो स्ट्रीम को स्प्लिट किया गया या मल्टीपल जा रहा है उसके पास सीरियल नंबर होगा, आइडेंटिफायर भी होगा, तो रिसीवर इन दोनों के मदद से प्रॉपर तरीके से उसको असेंबल भी कर लेगा, यानी अगर ब्रेक डाउन है तो असेंबल भी कर लेगा और ऑर्डर में भी सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर भी है, ऑर्डर डिलीवरी भी करता है टीसीपी की तरह। इसके बाद एक आता है निगोशिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड स्ट्रीम इज निगोशिएटेड बिटवीन एंड पॉइंट ड्यूरिंग द इनिशियल एसोसिएशन सेटअप, ठीक हो गया। अब कुछ की बेनिफिट्स भी है, जैसे कि एलिमिनेट ऑफ हेड ऑफ लाइन, यानी होल इसको बोल सकते हैं आप, ब्लॉकिंग इन टीसीपी इफ पैकेट इज लॉस्ट, टीसीपी में अगर पैकेट लॉस हो जाए, ऑल सब्सिक्वेंट डेटा मस्ट वेट फॉर रीट्रांसमिट, यानी जाहिर सी बात है डेटा लॉस होता है तो आपको रीट्रांसमिट करना पड़ता है, लेकिन जो लाइन पे लगा है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक डेटा भेजिए फिर वेट कर रहे हैं, भाई लाइन पे लगा है ना, सब एक एक करके जा रहा है, लेकिन बीच में कोई डेटा लॉस होता है ना तो बाकी तमाम को वेट करना पड़ता है, यानी सब्सिक्वेंस डेटा को वेट करना पड़ता है रीट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। इवन इफ इट इज अनरिलेटेड, भले कि वो अनरिलेटेड हो तब भी उसको वेट करना पड़ेगा, लेकिन इन एससीटीपी पैकेट्स लूज इन वन स्ट्रीम ओनली डिले दैट स्पेसिफिक स्ट्रीम। क्यों भाई, ऊपर ही तो बताया गया ना हमने कि हर स्ट्रीम को इंडिविजुअल स्ट्रीम मान के चलता है, तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग का बेनिफिट। जाहिर सी बात है यहाँ पर तो ऊपर क्लियर बताया गया ना भाई कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट लॉजिकल स्ट्रीम ऑफ डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है साइमल्टेनियसली, ये भी ध्यान में रखना है, एक ही वक्त में कर रहा है विद इन अ सिंगल कनेक्शन, एक ही कनेक्शन में। तो जब अलग अलग उसको ट्रीट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है अगर कोई लॉस होगा तो सिर्फ वही इंडिविजुअल का स्ट्रीम को ही डिले करवाया जाएगा, बाकी को नहीं करवाया जाएगा। और क्योंकि टीसीपी एक कनेक्शन में एक ही इंडिविजुअल भेजता है, मल्टीपल नहीं भेज सकता, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई बाकी को भी वेट करना पड़ेगा। मतलब बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो मुझे नजर नहीं आता। अदर इंडिपेंडेंट स्ट्रीम, जो दूसरा इंडिपेंडेंट स्ट्रीम है, कंटिन्यू डिलीवरिंग डेटा टू द एप्लीकेशन विदाउट इंटरप्ट। भाई दूसरा जो स्ट्रीम है उसमें डेटा लॉस नहीं, वो अपना चलेगा, क्यों, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, उसका कोई लेना देना नहीं है आपस में, ठीक है, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड। इसके बाद मैसेज ओरिएंटेड डिलीवरी, इसमें क्या होता है, अनलाइक टीसीपी बाइट स्ट्रीम, टीसीपी बाइट स्ट्रीम को फॉलो करता है हमने बताया, और यूडीपी मैसेज ओरिएंटेड इस्तेमाल करता है, और एससीटीपी भी मैसेज ओरिएंटेड है, यानी यूडीपी से उसने ये अच्छा ही ले ली बेसिकली। तो एससीटीपी प्रिजर्व मैसेज बाउंड्रीज, मैसेज बाउंड्रीज को प्रिजर्व रखता है, द एप्लीकेशन रिसीव द एग्जैक्ट डायरेक्ट मैसेज सेंड, यानी एप्लीकेशन एग्जैक्ट मैसेज उसको मिलता है विदाउट नीडिंग टू ऐड कस्टम डिलिमीटर, कोई कस्टम डिलिमीटर वगैरह ऐड नहीं करना पड़ता, ठीक है। फ्लेक्सिबल रिलायबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी
flexibility and reliability. SCTP supports order, unordered और partial order delivery modes per stream. यानी SCTP सपोर्ट करता है ऑर्डर डिलीवरी भी, अनऑर्डर डिलीवरी भी, पार्शियल ऑर्डर डिलीवरी भी। मतलब क्या इस्तेमाल करना है भाई, तुम बताओ। ऑर्डर चाहिए ऑर्डर देंगे, अनऑर्डर चाहिए अनऑर्डर देंगे, पार्शियल चाहिए तो पार्शियल देंगे, ठीक है, पर बिट स्ट्रीम में, यानी पर स्ट्रीम में। कैटरिंग टू डिफरेंट एप्लीकेशन नीड विद इन द सेम कनेक्शन, यानी अब हर एप्लीकेशन का नीड अलग होता है, तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से भेजेंगे हम आपको। तो ये एक बहुत बड़ा यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इसके बाद कॉमन यूज केस इसका क्या क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग सिग्नल्स मैसेज SS7 ओवर IP विया सिगट्रेन प्रोटोकॉल लाइक M3U। अभी एकदम आप यानी डेटा कम्युनिकेशन के अंदर चले गए आप यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीमीडिया रियल टाइम एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। मल्टीमीडिया रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे कि डिलीवरिंग वॉइस, वीडियो एंड कंट्रोल डेटा ऑन सेपरेट स्ट्रीम साइमल्टेनियसली टू मिनिमाइज लेटेंसी वगैरह। अब जाहिर सी बात है, एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना मल्टी स्ट्रीम, ये एक फीचर है, ये एक फीचर है किसका, SCTP का। तो SCTP के बारे में ऑलरेडी देख लिया ना, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पर एज यू कैन सी। तो सब एप्लीकेशन तो यहाँ भी होगा, ठीक है। तो इसको बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यार अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, वो सेम है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर वेब ब्राउजिंग में इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप देखिए बता रहा है कि किस तरीके से इमेज टेक्स्ट स्क्रैप पैरेलल फ्रॉम सर्वर मोर एफिशिएंट देन TCP, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेब ब्राउजर में आप देखिए क्या है, लोडिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यानी इमेज टेक्स्ट स्क्रिप्ट। जब आप वेब पेज खोलते हैं उसमें इमेज हो सकता है, टेक्स्ट होता है, स्क्रिप्ट भी होता है, जावास्क्रिप्ट भी होता है, वो लोड होता है इन पैरेलल फ्रॉम अ सर्वर मोर एफिशिएंटली देन TCP, स्टैंडर्ड TCP। तो ये पैरेलली लोड करता है उसको, और ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। SIP भी इसके बाद होता है, इनिशिएशन इनिशियलाइजेशन प्रोटोकॉल मैपिंग डिफरेंट SIP ट्रांजैक्शन टू अ यूनिक स्ट्रीम विद अ सिंगल एसोसिएशन। और भी बहुत ज्यादा अगर इस पे डिस्कस करें तो यूज केस मिल जाता है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन अ नटशेल, मल्टी स्ट्रीमिंग इन SCTP का जो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, सपोर्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्ट्रीम विद अ सिंगल कनेक्शन टू अवॉइड हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। ये लाइन आपको नहीं समझ में आया स्टार्टिंग में, लेकिन अब आप मल्टी स्ट्रीमिंग डिटेल में समझ गए कि मल्टी स्ट्रीमिंग क्या होता है, TCP से कैसे अलग होता है। अच्छा, मल्टी होमिंग अलाउ एंड पॉइंट टू यूज मल्टीपल IP एड्रेस फॉर फॉल्ट टॉलरेंस एंड पाथ रिडंडेंसी। ये सिंपल है एकदम, क्योंकि अलग अलग अलाउ एंड पॉइंट अलाउ करता है ताकि आप मल्टीपल IP एड्रेस को इस्तेमाल कर सके फॉल्ट टॉलरेंस और पाथ रिडंडेंसी के लिए, ठीक है। फ्लो कंजेंशन कंट्रोल, आपको ऑलरेडी मालूम है फ्लो कंजेंशन कंट्रोल क्या होता है, प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ अ नेटवर्क कंजेंशन सिमिलर टू TCP, यानी जैसे TCP संभालता है फ्लो, वैसे ये भी संभालता है। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्लाइंड डॉस अटैक एंड मैस्क्यूरेट्स। अब ये क्या है, ये बेसिकली वल्नरेबिलिटी यानी थ्रेट है, बेसिकली वल्नरेबिलिटी नॉट वल्नरेबिलिटी, ये अटैक्स है बेसिकली। अगर वल्नरेबल सिस्टम हुआ तो आपको ये अटैक्स हो सकता है, और इन अटैक्स के लिए जो मिटिगेट्स होता है वो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक डॉस अटैक होता है, एक डीडॉस अटैक होता है, ये ब्लाइंड डॉस अटैक है। सो अब ये आप प्रॉपर चले गए यानी थ्रेट्स वगैरह में, साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में चले गए, नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज में, यानी नेटवर्क अटैक्स में, नॉट वल्नरेबिलिटी। SCTP पैकेट स्ट्रक्चर, अब SCTP का पैकेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड SCTP पैकेट हैज टू मेन पार्ट, दो मेन पार्ट होता है, हेडर एंड पेलोड। और आपको मैंने बताया था ना कि SCTP पैकेट जो है ये भी इंटरनेट का पैकेट ही है ना, हेडर वाला पैकेट है, ठीक है। तो इसमें भी दो पार्ट होता है, एक हेडर और एक पेलोड। पेलोड में मेन डेटा होगा, हेडर में इन्फॉर्मेशन होगा। द हेडर इज अ कॉमन बट पेलोड हैव वेरिएबल चंक्स। पेलोड में वेरिएबल चंक होता है, यानी ऐसा चंक होगा जो वेरी करेगा वेट्स वगैरह में, यानी वेट से मुराद है कि जो साइज वगैरह उसका रहता है। द कॉमन SCTP हेडर इज 12 बाइट लॉन्ग एंड मेड ऑफ 4 पार्ट, यानी आमतौर पे जो कॉमन SCTP का हेडर होता है वो 4 बाइट्स का होता है, याद रखिए बिट्स का नहीं होता है, बाइट्स का होता है। सॉरी नॉट 4, 12 बाइट्स का लॉन्ग होता है और 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या क्या होता है वो देखिए, पोर्ट नंबर होता है जिसमें सोर्स का पोर्ट नंबर होता है, यानी किसने भेजा, शोज द सेंडिंग पोर्ट, यानी कहाँ से सेंड हो रहा है, यानी किस पोर्ट से ये सेंड किया जा रहा है। उसके बाद पोर्ट नंबर होता है डेस्टिनेशन का, शोज द रिसीवर पोर्ट, यानी इस पोर्ट से निकला इस पोर्ट पे जाना है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन आ गया यहाँ पर। वेरिफिकेशन टैग, अ 32 बिट रैंडम वैल्यू विच डिफरेंशिएट द पैकेट फ्रॉम द प्रीवियस कनेक्शन, यानी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर आगे पीछे भी हो जाता है तो इससे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वेरिफिकेशन टैग दिया जाता है। और फिर चेकसम जिसमें CRCS32 एल्गोरिथम फॉर डिटेक्शन एरर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीज दिया जाता है किसमें, हेडर में, 12 बाइट लॉन्ग और 4 पार्ट में, यानी ये 4 पार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा है कि ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स में वेबसाइट में ये यानी जो पिक्चर्स वगैरह का इस्तेमाल करता है विच इज रियली गुड। तो यहाँ पर आप देखिए SCTP पैकेट कैसे होता है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसके बाद वेरिफिकेशन टैग हो गया और चेकसम हो गया, ये हो गया कॉमन हेडर्स, यानी 1 2 3 4 पार्ट हो गया। चंक्स, अब चंक्स में चंक 1 चंक 2, यहाँ पर देखिए चंक n, यानी जितना भी डेटा एक बार में उसका लिमिट है उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, मल्टी होमिंग इन SCTP, मल्टी होमिंग अलाउ द होस्ट टू
कनेक्ट अल्थॉट मल्टीपल आईपी एड्रेस, यानी मल्टीपल आईपी एड्रेस से कनेक्ट करने को आपको देता है ये फैसिलिटी। इफ द प्राइमरी पाथ फेल्स, अगर प्राइमरी पाथ फेल हो जाए डेटा ऑटोमेटिकली स्विच टू द अल्टरनेट पाथ। अगर प्राइमरी पाथ फेल हो जाए तो डेटा खुद से दूसरे पाथ में जाता है और इसी की वजह से तो ये फॉल्ट टॉलरेंट बन जाता है, ठीक है। इंश्योरिंग कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, ईच पाथ राउंड ट्रिप इज आरटीटी, यानी राउंड ट्रिप टाइम आरटीटी इज मॉनिटर्ड फॉर रिलायबिलिटी, ठीक है, यानी राउंड ट्रिप होता रहता है हर पाथ का। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दिस सिक्योरिटी प्रोवाइड सर्टेन, यानी दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड सर्टेन सिक्योरिटी फीचर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सच एज रेजिस्टेंस अगेन बाइंड डॉस अटैक, जैसे हमने अभी यहाँ पर देख लिया था ऑलरेडी, ठीक है। इसी तरीके से यानी डैनियल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस, सॉरी नॉट डैनियल, डॉस अटैक, ये होता है डीडॉस अटैक, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस masquerades and monopolization of any type of service during operation। monopolization का मतलब क्या हुआ, एक्सेस गेन करना, of any type of service during operation। SIGTRAIN यानी signal transport protocol does not define any type of new security mechanism as current available security protocol provide necessary steps for securing the transmission of SS7 message over IP networks, ठीक है, यानी ये बहुत तरीके का सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। SCTP का बहुत सारा सर्विस होता है, यानी एग्रीगेटेड सर्वर एक्सेस प्रोटोकॉल ASAP, इस तरीके से बैरियर इंडिपेंडेंट कॉल कंट्रोल BICC, इस तरीके से डायरेक्ट डेटा प्लेसमेंट सेगमेंट चंक यानी DDP सेगमेंट, और डायरेक्ट डेटा प्लेसमेंट स्ट्रीम सेशन कंट्रोल DDP स्ट्रीम, और डायमीटर इन DTLS और SCTP डेटा चंक यानी डायमीटर DTSL, ठीक हो गया। ये सब सर्विस, अब क्योंकि ये सर्विस है, ये मतलब अब सर्विस तो बहुत सारा हो सकता है, ये कुछ कॉमन सर्विस है जो इस प्रोटोकॉल पे चलते हैं, लेकिन ये कोर नेटवर्किंग का पार्ट नहीं होता हमारा, क्योंकि सर्विस हजारों हो सकता है, अब नया सर्विस बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सर्विस एक टोटली डिफरेंट चीज होता है। कॉमन सर्विसेज जानना आपको जरूरी होता है कॉमन प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। इवन प्रोटोकॉल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो कॉमन प्रोटोकॉल जाने जरूरी है। अगर आप सब प्रोटोकॉल आप विकिपीडिया में जाके देखेंगे तो आपको बहुत सा प्रोटोकॉल मिल जाएगा, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना होता, ठीक है। कॉमन प्रोटोकॉल और मॉडर्न प्रोटोकॉल पढ़ना होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसा। तो एडवांटेज ऑफ SCTP क्या है, फुल डुप्लेक्स है, ऑफ कोर्स सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, यहाँ पर सेंडिंग और रिसीविंग साइमल्टेनियसली होता है। इंडिपेंडेंट ऑर्डर डिलीवरी पर स्ट्रीम इंडिपेंडेंट है और ऑर्डर डिलीवरी है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट किस चीज को रेफर कर रहा है, अगर लॉस होगा तो वेट नहीं करना पड़ेगा सबको, ठीक है। और ऑर्डर डिलीवरी पर स्ट्रीम होता है। सपोर्ट मल्टीपल आईपी पाथ मल्टी होमिंग, ये भी हमें पता है कि मल्टीपल आईपी को सपोर्ट करता है, एक आईपी फेल होता है दूसरा को दोबारा से कंटिन्यू करता है, फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ जाता है इसकी वजह से। प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस एंड कंजेशन कंट्रोल, ये भी हमें पता है। मैसेज ओरिएंटेड है अनलाइक TCP बाइट ओरिएंटेड अप्रोच, यानी UDP से इसने मैसेज ओरिएंटेड को ले लिया। लिमिटेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ SCTP प्रोटोकॉल क्या क्या है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट मैक्स 8 सोर्स एंड 8 डेस्टिनेशन IPs पर ओकेशन पर एसोसिएशन, ओनली स्टैटिक नेट सपोर्ट, आपको पता है नेट क्या होता है, और स्टैटिक नेट सपोर्ट करता है यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और ये सिर्फ स्टैटिक वाला सपोर्ट करता है। प्रोटोकॉल नंबर रिस्ट्रिक्ट, इतना से इतना रेंज में सिर्फ प्रोटोकॉल इसका रिस्ट्रिक्ट है। एग्जिस्टिंग ट्रैफिक कैन बी इम्पैक्ट बाय प्रोटोकॉल ब्लॉक रेंज, इसी तरीके से सेशन टाइम आउट इन 30 मिनट्स बाय डिफॉल्ट, और भी मतलब कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर होते हैं इसके, ठीक है। तो स्ट्रीम कंट्रोल भी हम लोग समझ गए काफी डिटेल में एज यू कैन सी। तो अब देखिए यहाँ पर की फीचर्स में हम लोग दोबारा से अगर रिपीट करें कि की फीचर्स में हमने क्या क्या देखा, तो मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ये हमें ऑलरेडी समझ में आ गया कि मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहाँ से आया, UDP से आया। रिलायबल डेटा ट्रांसफर, इसके अंदर बहुत सारा चीज आ सकता है रिलायबल में। इस तरीके से मल्टी स्ट्रीमिंग सपोर्ट, हमें पता है मल्टी स्ट्रीमिंग सपोर्ट का मतलब क्या है, साइमल्टेनियसली जाएगा, अलग अलग बिट स्ट्रीम को पकड़ेगा, लॉस होगा तो वो पूरा हमने जो अभी स्टोरी देखा यहाँ पर, ठीक है। मल्टी होमिंग कैपेबिलिटी, हमें पता है मल्टी होमिंग क्या है कि 2 IP 3 IP मल्टीपल IP करेगा, एक फेल होगा तो दूसरा वहां पर जाएगा, रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ जाता है। 4-वे हैंडशेक फॉर कनेक्शन, अब ये 4-वे हैंडशेक कनेक्शन ओरिएंटेशन कैसे होता है, यानी कनेक्शन कैसे करके होता है, तो ये मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिखा देता हूँ 4-वे का स्टेप्स क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, द क्लाइंट सेंड एन इनिट चंक टू सर्वर, क्लाइंट सर्वर को इनिशियलाइजेशन भेजेगा। दिस मैसेज इंक्लूड द क्लाइंट्स लिस्ट ऑफ IP एड्रेस फॉर मल्टी होमिंग, द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आउटबाउंड स्ट्रीम फॉर वेरिफिकेशन टैग एंड देन मस्ट ऑल बी सीक्वेंस पैकेट सेशन, ठीक है। यानी इनिशियलाइजेशन होगा जिस तरीके से TCP में होता है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन एक्नॉलेजमेंट होगा, द सर्वर रिस्पॉन्ड विद इनिट एक्ट, यानी यहाँ पर फिर सर्वर क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन भेजेगा और एक्नॉलेजमेंट के साथ, जैसे TCP में होता है। थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, कुकी एको होगा। अब ये कुकीज क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे कुकी क्या होता है। वैसे सिक्योरिटी रीजंस के लिए कुकी आता है, क्लाइंट साइड में भी होता है, सर्वर साइड में भी होता है। द क्लाइंट रिसीव द कुकी, अब यहाँ पर सर्वर साइड से कुकी आ रहा है, क्लाइंट रिसीव द कुकी एंड सेंड्स बैक टू द सर्वर इन द कुकी इको चंक, ठीक है। दिस स्टेप प्रोवाइड्स द क्लाइंट इज रीचेबल एंड इट्स क्लेम्ड IP एड्रेस, ठीक है। यानी यहाँ पर कुकी वाला स्टेप एक होता है जिसमें सर्वर कुकी भेजेगा, वो उसको दोबारा से कुकी चंक बना के भेजेगा जिससे IP एड्रेस क्लेम हो जाएगा, एंड देन कुकी एक्नॉलेजमेंट आएगा सर्वर की तरफ से कि हाँ सर्वर बोलेगा मेरे को कुकी मिल चुका है, यानी सर्वर वेरीफाइज दैट सिग्नेचर ऑफ द रिटर्न्ड कुकी, इफ वैलिड इट्स फाइनली एलोकेट रिसोर्स, क्रिएट एन
association state and send cookie acknowledgement to the client to confirm the connection is established। ठीक है, ये 4 स्टेप बेसिकली होता है। अब यहाँ पर ये भी है why 4 स्टेप इंस्टेड ऑफ 3 जैसे टीसीपी में होता है। तो बाइंड डिनायल ऑफ सर्विस यहाँ पर प्रोटेक्शन होता है। इन स्टैंडर्ड टीसीपी 3 वे हैंडशेक इज सर्वर एलोकेटेड रिसोर्स इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट पैकेट सिंक मेकिंग इट वल्नरेबल टू हाफ ओपन कनेक्शन अटैक। हाँ, अब हाफ ओपन कनेक्शन क्या होता है आपको पता है क्या? अगर आपको पता है जब आप नेटवर्क टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो आप बहुत टाइम क्या करते हैं ना कि सिन के जगह फिन भेजते हैं। मतलब बहुत सारा तरीका होता है जिससे आप पूरा एस्टैब्लिश नहीं करते कनेक्शन, जस्ट चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन खुला है कि नहीं वगैरह वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि 4 वे हैंडशेक कैसे होता है और क्या अलग है टीसीपी से। और बाकी जो यहाँ पर लिखा है वो तो आपको पता ही है, बेटर सिक्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस इनहांस, रिड्यूस हेड ऑफलाइन ब्लॉकिंग और प्रिजर्व मैसेज बाउंड्रीज और कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने समझ लिया कि ये जो टीसीपी एससीटीपी है ये मल्टी होमिंग फीचर अलाउ करता है एंड पॉइंट मल्टीपल आईपी एड्रेस के लिए, जिससे क्या होता है इंटरफेस में फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह और रिलायंस प्रोवाइड किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में सर्विस कौन कौन सा इस्तेमाल होता है? कोर सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ कोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर 6 का एग्जांपल है, ऊपर में भी हमने कुछ एग्जांपल देखा था। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट हमने ऊपर भी देखा था, सेटिंग अप अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बिफोर डेटा ट्रांसमिशन, यानी डेटा ट्रांसमिट करने से पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेगा। दूसरा आता है डेटा सेगमेंटेशन, ब्रेकिंग लार्ज डेटा ब्लॉक्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। डेटा को अगर बहुत लार्ज डेटा है तो उसको छोटा में डिवाइड करेगा। लॉजिकल सा बात है भाई, हर जगह हम लोग देखा, डेटा लिंक लेयर में भी हमने देखा, नेटवर्क लेयर में भी देखा, ट्रांसपोर्ट लेयर भी वही काम करता है। इसके बाद एरर डिटेक्शन और करेक्शन करेगा, एडिंग एरर, चेकिंग कोड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी ये 3 काम ये करेगा। सर्विस प्रोवाइड करता है 3 सर्विस, यानी फंक्शनलिटी में भी हमने ये पढ़ा था, राइट? एज यू कैन सी हमने फंक्शनलिटी में ये पढ़ा था और सर्विस में भी आप ये बोल सकते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइड करता है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन 3 हो गया। यहाँ पर फ्लो कंट्रोल संभालेगा, आपको ऑलरेडी पता है फ्लो कंट्रोल क्या होता है। कंजेशन कंट्रोल संभालेगा, मतलब मैनेजिंग नेटवर्क कंजेशन बाय एडजस्टिंग ट्रांसमिशन रेट बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशन, यानी वही फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड है। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग आपको पता क्या होता है? इनेबल मल्टीपल एप्लीकेशन टू शेयर द सेम नेटवर्क कनेक्शन, मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही नेटवर्क को इस्तेमाल कर सके। ये कुछ कोर सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब कनेक्शन ओरिएंटेड वर्सेस कनेक्शन लेस का एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, एस्पेक्ट्स यहाँ पर है कनेक्शन ओरिएंटेड यानी टीसीपी और कनेक्शन लेस यानी यूडीपी। कनेक्शन सेटअप का अगर बात किया जाए तो टीसीपी में रिक्वायर्ड होता है 3 वे हैंडशेक, जबकि यूडीपी में कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई कनेक्शन सेटअप नहीं। रिलायबिलिटी में देखा जाए तो हाई और गारंटी डिलीवरी टीसीपी में होता है, जबकि यूडीपी में बेस्ट एफर्ट होता है यानी लो होता है। ऑर्डरिंग की अगर बात किया जाए तो टीसीपी सीक्वेंस डिलीवरी देता है, जबकि यूडीपी कोई गारंटी नहीं देता कि भाई सीक्वेंस डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। फ्लो कंट्रोल का अगर देखा जाए तो टीसीपी इस्तेमाल करता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जिसके मदद से वो रेट कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि ओवरवेलमिंग ना हो, 10 एमबीपीएस है, रिसीवर के पास 5 एमबीपीएस, तो वो सेट करेगा। जबकि यूडीपी में ऐसा कुछ है ही नहीं, नो प्रोवाइड, कुछ नहीं प्रोवाइड करता है वो। ओवरहेड यहाँ पर क्या है, हायर है, यानी डिफिकल्टी कॉम्प्लेक्सिटी सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर ज्यादा है, जबकि यूडीपी लो है। भाई कुछ दे ही नहीं रहा है तो लो ही होगा ना। ठीक है, यूज केस देखा जाए वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर और टीसीपी में इस्तेमाल होता है, जबकि यूडीपी में इस्तेमाल होता है वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग एंड वीओआईपी वगैरह में। ठीक है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए पोर्ट नंबर एंड मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर सर्व्स एज एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन, यानी पोर्ट नंबर बेसिकली वो एक रास्ता होता है जहां से आप, यानी एंड पॉइंट होता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं दो एंड को। ठीक है, कम्युनिकेशन सेशन के लिए। इनेबल द ट्रांसपोर्ट लेयर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन और सर्विस ऑन द सेम डिवाइस। अब देखिए सिंपल सी बात है, एग्जांपल के तौर पे आप अभी ईमेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जैसे मैंने ब्राउजर भी खोला हुआ है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, तो एचटीटीपी अलग है, ईमेल अलग है। ईमेल एसएमटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, जबकि जो वेब है वो एचटीटीपीएस को फॉलो करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरीके से आप एचटीटीपी भी हो सकता है इस्तेमाल करें। अब एचटीटीपी अलग पोर्ट में खुलता है, एचटीटीपीएस 443 में खुलता है, एसएमटीपी अलग में खुलता है, एफटीपी अलग में खुलता है। तो अलग अलग प्रोटोकॉल यानी मल्टीपल पोर्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यही बताया जा रहा है कि पोर्ट नंबर क्या करता है। डिवाइस तो एक है, कंप्यूटर तो एक है, लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल सर्विस आप अलग अलग पोर्ट्स के द्वारा इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, और पोर्ट्स टोटल कितना है? 65,535 पोर्ट्स है टोटल। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही बताया गया। अच्छा, पोर्ट्स का रेंज क्या होता है? आप देखिए वेल नोन पोर्ट्स क्या है, 0 से लेके 1023 तक वेल नोन पोर्ट्स होता है। रजिस्टर्ड पोर्ट्स कहाँ से कहाँ तक है? 124 से लेके 49,131 तक है। और डायनामिक या प्राइवेट पोर्ट्स यानी जो बदलता रहता है वो 49,100 इतना से लेके 65,535 तक है। यानी टोटल पोर्ट्स 65,535 है 0 से लेके, और उसके दरमियान रेंजेस बता दिया गया है। वेल नोन पोर्ट्स कहाँ पर आता है, रजिस्टर्ड पोर्ट कहाँ पर आता है, और डायनामिक या प्राइवेट पोर्ट्स कहाँ पर आता है। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कंबाइन करना मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन से डेटा स्ट्रीम को कंबाइन करना इनटू सिंगल स्ट्रीम फॉर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के लिए सब एप्लीकेशन का स्ट्रीम को एक जगह करके भेज दो। व्हाइल डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है? सेपरेट द कॉम्बिनेशन स्ट्रीम बैक इनटू इंडिविजुअल डेटा स्ट्रीम एट द रिसीविंग एंड। जाहिर सी बात है, मतलब अलग अलग डेटा
स्ट्रीम को एक जगह कर दिया हमने अलग अलग एप्लीकेशन का, उसको एक लाइन में भेजने के लिए ताकि सीमलेसली एक बार में भेज दिया जाए। लेकिन डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, उसी चीज को दोबारा वैसे ही बना देता है कि भाई अलग अलग एप्लीकेशन का स्ट्रीम था ना, उसको मिलाना तो नहीं है, अलग अलग कर दो ताकि हर एप्लीकेशन का स्ट्रीम उसके पास चला जाए। ठीक है, तो मिलाते इसलिए है, कॉम्बाइन इसलिए करते हैं ताकि एफिशिएंसी एक लाइन में एक फ्लो में आप डाल दे इंस्टेड ऑफ बार बार डालने के। बाय यूजिंग पोर्ट नंबर द ट्रांसपोर्ट लेयर कैन इंश्योर दैट डेटा इज डायरेक्टेड टू द करेक्ट एप्लीकेशन ऑन द रिसीविंग होस्ट, इनेबल मल्टीपल एप्लीकेशन टू शेयर द सेम नेटवर्क कनेक्शन विदाउट इंटरफेरेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल आगे भी आएगा, मल्टीपल पोर्ट्स वगैरह का एग्जांपल आगे भी आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। हालांकि फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है, ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कहाँ होता है, टीसीपी में। द स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म अलाउ द सेंडर टू ट्रांसमिट मल्टीपल डेटा पैकेट्स विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर ऑफ ईच पैकेट। यानी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होता है ना कि जो सेंडर होता है वो एक बार में मल्टीपल पैकेट को सेंड करता है विदाउट वेट, यानी वेट नहीं करता एक्नॉलेजमेंट के लिए रिसीवर से हर पैकेट के लिए। यानी ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक होता है एक पैकेट सेंड करेंगे एक बार एक्नॉलेजमेंट होगा, एक होता है मल्टीपल पैकेट सेंड करके एक्नॉलेजमेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से यानी मल्टीपल पैकेट सेंड करने के बाद मान लीजिए 5 पैकेट सेंड कर दिया, उसने पूरा 5 जब सेंड हो चुका तब वो रिप्लाई करता है। ठीक है, हाउ इट्स वर्क, काम कैसे करता है। सेंडर मेंटेन अ विंडो ऑफ एक्सेप्टेबल सीक्वेंस नंबर, यानी सेंडर क्या करता है, एक विंडो बना लेता है कि भाई इतना नंबर एक्सेप्ट किया जाएगा, हम जितना भेजेंगे इतना ही हमको भेजना है। रिसीवर एडवर्टाइज अवेलेबल बफर स्पेस, और रिसीवर अपना बफर स्पेस को बता दिया, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों एक पर्टिकुलर साइज पे दोनों ही ये करते हैं, एग्री करते हैं, उसके बाद भेजा जाता है। सेंडर एडजस्ट ट्रांसमिशन रेट बेस्ड ऑन द रिसीवर कैपेसिटी, यानी आसान शब्दों पे सेंडर ने एक विंडो बनाया सीक्वेंस नंबर का कि भाई 10 भेजेंगे तुम्हारे पास या 5 भेजेंगे तुम्हारे पास। रिसीवर ने बोला भाई मेरे पास बफर साइज तो इतना है, तो सेंडर क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन रेट को सेट करेगा रिसीवर की कैपेसिटी के इतना ताकि लॉस ना हो। और विंडो साइज कैन बी डायनेमिकली एडजस्ट, और विंडो साइज खुद से एडजस्ट हो जाएगा और तब भेजना स्टार्ट होगा। बेनिफिट क्या है, प्रिवेंट रिसीवर बफर ओवरफ्लो, जैसे हमने बताया कि बफर ओवरफ्लो नहीं होगा। ऑप्टिमाइज नेटवर्क बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, नेटवर्क बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। इंप्रूव ओवरऑल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और अडॉप्ट टू वेरी नेटवर्क कंडीशन, यानी अलग अलग नेटवर्क कंडीशन में ये चल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, अब एरर कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे करे काम करता है, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। अब यहाँ पर चेकसम देखेंगे, एक्नॉलेजमेंट देखेंगे, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट एंड सीक्वेंस नंबर। हालांकि ये सब चीज हम लोग एक एक करके अलग अलग वीडियोस में, फॉर एग्जांपल नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हम लोग प्रीवियसली ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब नेटवर्क लेयर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चेकसम क्या होता है, कैलकुलेट बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द पैकेट एंड यूज बाय रिसीवर टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, यानी कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ द पैकेट, जिस तरीके से कंटेंट पैकेट के अंदर है, यूज्ड बाय रिसीवर, रिसीवर इस्तेमाल करता है टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ रिसीव्ड डेटा। ठीक है, और चेकसम क्या होता है, वही CRC32 जनरेट किया जाता है, पैकेट में डाला जाता है, उसी चीज को वो वेरीफाई करता है कैलकुलेट करके इंटीग्रिटी देखने के लिए। ठीक है, एल्गोरिथम के बेसिस पे CRC32 एल्गोरिथम। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है सॉरी रिसीवर सेंड्स एक्नॉलेजमेंट टू कंफर्म सक्सेसफुली रेसिपिएंट ऑफ डेटा, सॉरी रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू कंफर्म सक्सेसफुल रेसिपिएंट ऑफ डेटा पैकेट, यानी जाहिर सी बात है जब रिसीवर इंटीग्रिटी को चेक कर लेता है और सही मिलता है तो रिसीवर सेंड करता है कि एक्नॉलेजमेंट कि हाँ हमको प्रॉपर तरीके से मिल गया। लेकिन अगर रिसीवर ये सेंड ना करे, यानी रिसीवर को चेक करने के बाद पता चले भाई डेटा तो कुछ प्रॉब्लम होगी डेटा में, तो वो एक्नॉलेजमेंट तो नहीं भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट भेजने का मतलब है सब ठीक है, तो वो क्या भेजेगा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तब वो भेजेगा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट NAK या NACK। उसमें रिसीवर सेंड NAK मैसेज टू रिक्वेस्ट रीट्रांसमिट ऑफ एनी लॉस्ट और करप्ट पैकेट, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई वापस से हमको रिट्रांसमिट करो ये पर्टिकुलर पैकेट या करप्ट पैकेट को। सीक्वेंस नंबर क्या होता है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ पैकेट इंश्योरिंग दैट दे रीअसेंबल इन द करेक्ट ऑर्डर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, मल्टी स्ट्रीमिंग में अल्थॉट एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, द ट्रांसपोर्ट लेयर एनहांस द रोबस्टनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम, मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एरर एंड इंश्योरिंग सीमलेस डिलीवरी ऑफ डेटा। ठीक है, यानी सिर्फ एरर कंट्रोल मैकेनिज्म के अलावा भी ट्रांसपोर्ट लेयर इनहांस करता है और बहुत ही रॉबस्ट एंड रिलायबल नेटवर्क कम्युनिकेशन करवाता है सिस्टम में, और मिटिगेट करता है एरर्स को और इंश्योर करता है कि भाई सीमलेस डिलीवरी ऑफ डेटा हो जाए। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। अब कंडीशन कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे होता है, TCP कंडीशन कंट्रोल एल्गोरिथम। इसमें 4 चीज पढ़ेंगे, स्लो स्टार्ट, फास्ट रीट्रांसमिट, कंडीशन अवॉइडेंस और फास्ट रिकवरी। क्या मतलब होता है इसका, स्लो स्टार्ट यानी बिगिन विद स्मॉल कंजेशन विंडो एंड इंक्रीज इट एक्सपोनेंशियली अंटिल पैकेट लॉस ऑकर, यानी यहाँ पर क्या होता है ना कि स्टार्ट होगा छोटा विंडो से और इंक्रीज होता रहेगा वो एक्सपोनेंशियली अंटिल के पैकेट लॉस ऑकर हो
हो जाए, यानी हत्ता के पैकेट लॉस हो जाए। दूसरा हो गया फास्ट रीट्रांसमिट। फास्ट रीट्रांसमिट क्या होता है? व्हेन मल्टीपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आर रिसीव, यानी अब मल्टीपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया रिसीवर के थ्रू, द सेंडर रीट्रांसमिट द मिसिंग पैकेट विदाउट वेटिंग फॉर टाइम आउट। तो फिर क्या करता है जो सेंडर होता है, वो बेसिकली मिसिंग पैकेट को सेंड करेगा विदाउट टाइम आउट के रुके, क्योंकि हमको ऑलरेडी हमने पता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ चुके हैं नेटवर्क लेयर में कि टाइम आउट के लिए वो वेट करता है, उसके बाद जाके वो भेजता है। कंजेशन अवॉइडेंस, ये क्या होता है? आफ्टर डिटेक्टिंग कंजेशन, ठीक है, अच्छा कंजेशन का मतलब तो पता है ना आप लोगों को, यानी क्राउडेड एरिया, भीड़, जहां पर होता है ना कि भीड़ वाला एरिया, ट्रैफिक है जहां पर बहुत ज्यादा, ठीक है। आफ्टर डिटेक्टिंग कंजेशन द एल्गोरिथम इंक्रीज द कंजेशन विंडो लीनियरली रेदर देन एक्सपोनेंशियली, यानी एक्सपोनेंटली यहाँ पर नहीं बढ़ाएगा, वो लीनियरली बढ़ाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएगा, ठीक है, जहां पर कंजेशन अवॉइडेंस करना होगा, ठीक है। फास्ट रिकवरी में क्या होता है? आफ्टर फास्ट रीट्रांसमिट द एल्गोरिथम रिड्यूस द कंजेशन विंडो बट डोंट रिटर्न द स्लो स्टार्ट, डोंट रिटर्न टू स्लो स्टार्ट, यानी आफ्टर रीट्रांसमिट, जैसे रीट्रांसमिट कर दिया जाता है तो एल्गोरिथम क्या करता है? रिड्यूस करता है कंजेशन विंडो को, बट डोंट रिटर्न टू लो स्टार्ट, लेकिन वो लो स्टार्ट पे दोबारा से उसको नहीं भेजता, ठीक है। तो ये कुछ कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म है कि जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें कैसे करके इसको मेंटेन करना। कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इंश्योर एफिशिएंट एंड इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्स, मिनिमाइजिंग पैकेट लॉस एंड मेंटेन स्टेबल नेटवर्क परफॉर्मेंस इवन अंडर अ चैलेंजिंग कंडीशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंडीशन कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? अगर भीड़ भाड़ ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है तो जाहिर सी बात है, अगर वो मैकेनिज्म होता है जिसमें वो उस चीज को मैनेज करे, तो ये क्या है? एक फेयर यूजेज भी होता है, यूटिलाइजेशन भी होता है नेटवर्क रिसोर्स का, प्रॉपर तरीके से वेस्ट नहीं होता, मिनिमाइज होता है पैकेट लॉस, कम से कम पैकेट लॉस होता है, मेंटेन किया जाता है नेटवर्क का स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस और अलग अलग सिनेरियोज में भी, ठीक है। और यही एक्चुअल होता है ना कि नेटवर्क का आपको परफॉर्मेंस समझ में आता है कि खास करके जब ट्रैफिक ज्यादा हो, जब नहीं है तो वो तो सबको पता है ठीक चलेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी फीचर कुछ यहाँ पर है। इंक्रिप्शन फॉर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी इंक्रिप्ट किया जाता है डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, ठीक है। बहुत वेरियस किस्म के इंक्रिप्शन वगैरह होता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन पार्टीज, यानी जो दो पार्टी कम्युनिकेट कर रहे हैं ना उसके दरमियान ऑथेंटिकेशन भी हो जाता है। डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन भी होता है, जैसे हमने ऊपर दिखा था एग्जांपल। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविस ड्रॉपिंग, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविस ड्रॉपिंग। एविस ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है ना कि मतलब जिसको मतलब बोलते हैं ना कान लगा के सुनना, यानी किसी की इजाजत के बगैर चुप से सुन लेना कान लगा के, ठीक है, उसी को बोलते हैं। प्रिवेंटिंग टैंपरिंग, यानी कोई भी चीज को छेड़खानी करना, टैंपर करना, उसको चेंज करना, वो नहीं कर सकते आप, यानी रोकता है ये सिक्योरिटी फीचर्स। अच्छा, टीएसएल हैंडशेक प्रोसेस। अब टीएसएल का हैंडशेक प्रोसेस कैसे होता है? क्लाइंट बोलेगा हेलो, सर्वर बोलेगा हेलो और सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। टीएसएल में क्या होता है? आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो जैसे क्लाइंट बोलेगा हेलो, सर्वर बोलेगा हेलो और सर्टिफिकेट देगा, की को एक्सचेंज करेगा और फिनिश करेगा मैसेज को, ठीक है। यानी इसका हैंडशेक का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। एप्लीकेशन ऑफ टीएसएल, एचटीटीपीएस में इस्तेमाल होता है सिक्योर वेब ब्राउजिंग, एसएमटीपीएस में इस्तेमाल होता है सिक्योर मेल, एफटीपीएस में इस्तेमाल होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर और वीपीएन में इस्तेमाल होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में। इन सब जगह टीएसएल का इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एंड रॉबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, सेफगार्डिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड इंश्योर द प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा एक्सचेंज बिटवीन एंडपॉइंट्स। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, यानी सोर्स से निकलने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक डेटा इंक्रिप्ट होगा, और रॉबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करते हैं कि अलग अलग तरीके से आप ऑथेंटिकेट कर सके कि सही जगह जा रहा है कि नहीं। सेफ गार्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको सेफली रखता है इंक्रिप्शन के थ्रू, एंड इंश्योर करता है प्राइवेसी और इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा जब आप डेटा को एक्सचेंज करते हैं इन बिटवीन एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट से मुराद आप बोल सकते हैं एक सिस्टम से लेकर दूसरा सिस्टम। कंक्लूजन, की टेक अवे, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग रिलायबल, सिक्योर एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क। तो मेजर काम क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का? क्रूशियल रोल क्या होता है कि इंश्योर करे कि भाई रिलायबल, सिक्योर और एफिशिएंट कम्युनिकेशन करवा सके वो अक्रॉस द नेटवर्क। कैसे करवाएगा? बाय प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड सर्विस, बहुत सारे प्रोटोकॉल और सर्विस जो वो देता है उसके मदद से। इट्स फैसिलिटेट द सीमलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू एंड पॉइंट या फिर एंड पॉइंट व्हाइल एड्रेसिंग वेरियस चैलेंजेस। और ये प्रोवाइड करता है रेंज ऑफ प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज, इसके मदद से करता है, और इसके मदद से क्या करता है? फैसिलिटेट करता है सीमलेस ट्रांसमिशन, आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से डेटा ट्रांसमिट करवाता है बिटवीन एंड पॉइंट्स या बिटवीन टू एंड पॉइंट्स व्हाइल एड्रेसिंग वेरियस चैलेंजेस। अब जब ये काम करेगा सीमलेसली तो बहुत सा चैलेंजेस भी आता है, उन सब चैलेंजेस को वो फेस भी करता है। प्रोटोकॉल डाइवर्सिटी, अब यहाँ पर आप देखिए प्रोटोकॉल बहुत सारे किस्म का है, तो प्रोटोकॉल डाइवर्सिटी है, टीसीपी है, यूडीपी है और एससीटीपी है। ऑफर्स डिफरेंट अप्रोच टू डेटा ट्रांसमिट, यानी हर प्रोटोकॉल अपना अपना तरीके से अलग अलग अप्रोच प्रोवाइड करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अलाउइंग एप्लीकेशन टू चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, और एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है कि भाई आपके हिसाब से आप बेस्ट प्रोटोकॉल चूज कर लो, मेरे पास तो सब है, ठीक है। तो इसलिए यानी ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू नेटवर्क कम्युनिकेशन,
इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी। जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सिक्योरिटी एक्स्ट्रा लेयर ऐड किया जाता है प्रोटेक्शन नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, और इंश्योर किया जाता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन बना रहे, डेटा इंटीग्रिटी का भी और जो यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी। ठीक है, कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म भी होता है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इनहैंस द रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अब कंट्रोल मैकेनिज्म में फ्लो कंट्रोल भी होता है जहां पर आप रेट कंट्रोल कर रहे होते हैं, एरर कंट्रोल भी होता है जहां पर आप CRC 32 यानी साइक्लिक रिडंडेंस की मदद से 32 यानी 32 बिट की मदद से आप वो कंट्रोल करते हैं, और कंजेशन कंट्रोल जिसमें आप भीड़ भाड़ कंट्रोल करते हैं। ये तीनों कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिससे इनहेंस होता है रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इसके बाद सर्विस प्रोविजन होता है, यानी सर्विस लाइक मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड कनेक्शन मैनेजमेंट इनेबल एफिशिएंट नेटवर्क कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, अलग अलग एप्लीकेशन को जो डेटा चाहिए अलग अलग भेजने से बेहतर है सबको एक जगह जोड़ के एक बार भेज दो। डीमल्टीप्लेक्सिंग दोबारा उसको अलग कर दो, काम खत्म। और कनेक्शन मैनेजमेंट क्या करता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश वगैरह करने वाला काम करता है। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंट नेटवर्क कम्युनिकेशन हो पाता है। एज नेटवर्क कंटिन्यू टू ग्रो इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल, जैसे आप जानते हैं कि नेटवर्क ग्रो हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है और स्केल भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर्स रोल्स इन मेंटेनिंग एफिशिएंट, सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन बिकम इंक्रीजिंगली वाइटल। यानी जब कॉम्प्लेक्सिटी और नेटवर्क ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो रोल होता है ना कि मेंटेन करना एफिशिएंट, सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन, तो ये इंक्रीजिंगली बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल हो जाता है। अब यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने कवर कर लिया कंप्लीट हमारा फर्स्ट क्रैश कोर्स यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, जिसमें हमने क्या समझा, अंडरस्टैंडिंग द कोर नेटवर्क कम्युनिकेशन। एक बार जस्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक हमने कवर किया, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। हमने इंट्रोडक्शन देखा ट्रांसपोर्ट लेयर का, हमने फंक्शंस देखा ट्रांसपोर्ट लेयर का, हमने ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल देखा, उसके बाद एक एक प्रोटोकॉल को हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस में फर्क क्या होता है, पोर्ट नंबर और मल्टीप्लेक्सिंग देखा हमने, फिर फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म देखा हमने, एरर कंट्रोल का मैकेनिज्म देखा हमने, कंडीशन कंट्रोल का मैकेनिज्म देखा हमने, और ट्रांसपोर्ट लेयर का कुछ सिक्योरिटी देखा हमने। और फिर कंक्लूजन में हमने इन चारों चीज को रिलेट किया और समझा कि किस तरीके से ये चारों चीज को यानी नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है हमें। कुछ क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही इजी होगा ये, एज यू कैन सी 4 ही क्वेश्चन हमने पिक किया यहाँ पर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन OSI मॉडल। अब देखिए, OSI मॉडल पूछे, TCP/IP पूछे, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ट्रांसपोर्ट लेयर बोल दिया मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर है, खत्म। तो अब देखिए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू प्रोवाइड रिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विस टू अपर लेयर ऑफ OSI मॉडल, इज इंक्लूड एरर डिटेक्शन, करेक्शन एंड डेटा फ्लो कंट्रोल एंड इंश्योर दैट डेटा डिलीवरी इन करेक्ट सीक्वेंस। यानी सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको आप और बड़ा मजीद बना सकते हैं। हाउ डज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर, 3 वे हैंडशेक, ठीक है। यहाँ पर आप ये चीज देखेंगे, चेकसम वगैरह करता है, रिलायबल डेटा ट्रांसफर, हाँ ठीक है। व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड TCP, तो बहुत सारा चीज होता है, कनेक्शन लेस है, वो कनेक्शन वाला है, वो रिलायबल है, वो रिलायबल नहीं है, और भी बहुत सारा चीज है, ठीक है। स्पीड वगैरह भी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोर्ट नंबर इन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पोर्ट नंबर बेसिकली क्या करता है ना, कम्युनिकेशन सेशन को इनेबल करता है। इसी की मदद से आप मल्टीपल एप्लीकेशन अपने फोन या कंप्यूटर में चला सकते हैं। यानी डिवाइस एक है, सिंगल है, लेकिन उसमें मल्टीपल चीज चला रहे हैं, तो मल्टीपल चीज जो चल रहा है सिंगल डिवाइस में, वो पोर्ट की मदद से चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना फर्स्ट क्रैश कोर्स जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है। इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।